हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया होता क्या है, यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें कि वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन यही होता है कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, यहां से समझिए। कहा यह जा रहा है कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो सरल अणुओं में क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। क्या हो जाएगा, टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि डेफिनेशन को रटना नहीं, डेफिनेशन को समझना चाहिए, और समझकर उसे याद करेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लगभग समय तक आपको याद रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है। तो क्या कह रहे हैं कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद एक टॉपिक है कि ये भैया उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखेंगे कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया का हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको डेफिनेशन यहाँ से याद नहीं करना है, आपको कभी भी यहाँ से याद करना है कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। तो भैया उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, इससे पहले। तो अगर आपने नहीं देखा है तो केवल आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, ब्रदर सर लिख दीजिए या PBC ब्रदर सर लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु मैं अगर मतलब सिंपल वे में इसका डेफिनेशन करूँ, इसका थोड़ा सा उदाहरण पे बात करूँ, तो इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी एक पदार्थ है, तो एक पदार्थ से हम दो या दो से अधिक पदार्थ बना सकते हैं। परंतु फिर से अगर हम चाहें कि दोनों पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर हम फिर से ये पदार्थ बना लें, तो ये भी संभव है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कहा जाता है कि मान लेते हैं दूध है, तो हमने दूध से दही बना लिया, अब फिर से हम चाहें तो दही से दूध भी बना सकते हैं। इस अभिक्रिया में यही बताया गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। परंतु यदि आपको विस्तार में अच्छे से जानना है कि डिफरेंशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो भैया आपका नाम लिखना है, ठीक है, ये, और उसके बाद अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, PBC ब्रदर सर या ब्रदर सर। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस पर आता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है, तो यहाँ पे मैं उदाहरण पे बात करता हूँ, एग्जाम्पल पे। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेते हैं,
ठीक है, इसे हम गर्म करते हैं, समझिएगा। यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं, इसमें ऊष्मा देते हैं, तो ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और प्लस Cl2 में टूट जाता है। समझ में आया? मतलब PCl5 जो है, PCl5 को यदि हम गर्म करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये जो तीर दोनों तरफ दिखाया गया है कि इसका मतलब यह है कि इससे ये बन सकता है और फिर से इन दोनों को मिलाकर ये बन सकता है। परंतु यदि आपने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या उत्क्रमणीय अभिक्रिया अच्छे से पढ़ लिया होगा तो हमने उसमें एक बात बताया था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में है कि ये जो क्रिया होगी ये बंद बर्तन में होगी। ठीक है, बंद बर्तन में होती है। भैया क्यों बंद बर्तन में होती है? क्योंकि जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन गैस है। अच्छा भैया गैस है तो बंद बर्तन में नहीं होगा तो ये उड़ जाएगा, और जैसे ये उड़ेगा तो इन दोनों को जब ये क्लोरीन रहेगा ही नहीं तो भैया ये PCl5 कैसे बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो इसीलिए बंद बर्तन में रखते हैं कि क्लोरीन उड़े नहीं और PCl3 है इससे क्रिया करके फिर से जो क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना दें। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि हम इसके दूसरे एग्जाम्पल पे बात करें तो मान लेते हैं NH4Cl को ले लेते हैं। और जब NH4Cl को यदि हम गर्म करते हैं, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NH3 अमोनिया मिलता है और फिर से HCl हमें प्राप्त होता है। तो भैया ये कैसे हुआ था ये भी समझ लेते हैं। ये जो अमोनिया है इसको ही हम दूसरे तरीके से हम भी लिख सकते हैं कि NH3 और फिर से H हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3H है और यहाँ पे एक H, तो ये भी तो 4 ही H है ना। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और जो Cl है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इसको क्रिया कराते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं तो भैया ये जो क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? अमोनिया प्लस HCl का निर्माण हो जाता है। तो भैया इससे ये भी बन सकता है और इससे ये बन सकता है, और यही विस्तार में हमने यहाँ पे बताया है, यही अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं से डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, समझिएगा, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वियोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कोई भी यदि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, उसका परिभाषा समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उसका नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th में हो और अच्छे से चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं सीक्वेंस में अच्छे से समय रहते ही कंप्लीट कर लूँ सिलेबस, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब का बहुत ही मतलब अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी ज़्यादा चैनल पे वो जैसे सब्सक्राइबर भी नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, अभी आदमी उतने जुड़े नहीं है लड़के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।